नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। ढाका में सभी कमांड को ट्रेनिंग दी जाएगी और पाकिस्तानी सेना पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा नियमों में भी छूट देगी। तो भारत के लिए नई चुनौतियां यहां पर हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर भारत में भी लोगों में रोष देखने को मिला। अब स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री अब बांग्लादेश में हो गई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी लोगों के लिए वीजा नियमों में भी छूट दी है। तो भारत के लिए क्या यह नई चुनौतियां साबित होगा, यह एक बड़ा सवाल है। तो यूनुस सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा सामने आ रहा है। कट्टरवादी संगठन HUT के मेंबर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नसीमुल गनी को गृह सचिव बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नसीमुल गनी को गृह सचिव यहां पर बनाया गया है और कट्टरवादी एजेंडा यूनुस सरकार का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो यूनुस सरकार का यह कट्टरपंथी एजेंडा, इसमें कट्टरवादी संगठन HUT के मेंबर को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नसीमुल गनी को गृह सचिव बना दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो HUT कट्टरवादी संगठन है और इसके एक मेंबर को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। नसीमुल गनी को नया गृह सचिव बनाया गया है। तो यूनुस सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं और ईसाइयों पर हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। डर के साए में जीने को मजबूर ये अल्पसंख्यक नजर आ रहे हैं। तो अल्पसंख्यकों को जिहादी निशाना बना रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी है। मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा है। तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा अफसोसजनक। तो हिंदुओं ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। अमेरिका में हिंसा के खिलाफ यह जागरूकता अभियान हिंदुओं की तरफ से चलाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जिहादी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पूरे देश भर में रोष भी देखने को मिल रहा है। भारत में भी लगातार हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठती हुई नजर आई और अब अमेरिका में भी हिंदू जागरूकता अभियान चलाते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर ज्यादा चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संजीव के साथ। डॉक्टर संजीव, बांग्लादेश की स्थिति अब जग जाहिर है। जिस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, एक कट्टरपंथी एजेंडा वहां पर चलाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और अब पाकिस्तानी सेना की एंट्री भी बांग्लादेश में हो गई है। ऐसे में स्थितियां जो है वो और गंभीर होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे? जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी 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 संजीव जी, सुन पा रहे हैं हम, बोलिए। हाँ जी जी। गुड मॉर्निंग आपको भी, देवनाथ साहब को और आपके सभी दर्शकों को। देखिए साईं जी, पूरे बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो चिंताजनक बनी हुई हैं। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं अपना दबदबा वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और अब जिस तरीके से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने HUT नामक एक आतंकवादी संगठन, जिसे कि भारत में भी
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है और ये आतंकवादी गतिविधियों में, रेडिकल इस्लामिस्ट एक्टिविटीज में और पूरे बांग्लादेश में कट्टर शरिया लॉ लागू करने के मंसूबे के साथ काम करता है और हर तरीके की आतंकी साजिश रचता है। ऐसे आतंकी संगठन के फाउंडर मेंबर को बांग्लादेश के गृह सचिव जैसा पद दे देना इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के इशारे पर और उनके साथ कोलैबोरेट करके ही कार्य कर रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो घरेलू स्तर पर भी लगातार अपनी जो इन रेडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को शह देने का जो कार्य तो कर ही रही है, वो पाकिस्तान जैसे एक आतंक परस्त राष्ट्र के साथ भी अपने संबंधों को गहरा करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की आपस में गले मिलना और पिछले सारे काले अध्याय को भुला करके अब वो जिस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ गलबैयां करते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ये बांग्लादेश के भविष्य को उसी तरीके की उसी दिशा में ले जा सकता है जैसा कि आज पाकिस्तान का है। पाकिस्तान तो यही चाहता ही है कि पाकिस्तान जैसा एक बांग्लादेश जो कभी उसका एक पार्ट हुआ करता था वो भी उसी की तरीके से हो जाए, वो भी आतंक परस्त हो जाए, वो भी रेडिकल इस्लामी जिहादी ताकतों के प्रभाव में आ जाए और वहां पर भी लोकतंत्र की वैसी ही स्थितियां बन जाए जैसे कि पाकिस्तान की है। और मैं साहिल जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हालात हैं वो अगर ऐसे ही आगे बने रहे, उसमें सुधार नहीं हुआ तो जाहिर है कि उसके हालात भी पाकिस्तान जैसे ही हो जाएंगे। इमरान खान देखिए आप पाकिस्तान की जेल में बंद है, अब शेख हसीना देश से बाहर है और शेख हसीना को वापस बुलाने की ये मांग करते हैं और जाहिर है कि शेख हसीना जब वापस पहुंचेंगी तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर सकते हैं ये रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी एलिमेंट्स और जाहिर है कि ये बांग्लादेश के लोकतंत्र को और अधिक अंधकारमय बनाएगा। तो ये जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं चिंताजनक हैं। भारत की जहां तक बात है, भारत की इसके ऊपर पैनी नजर है। हम बांग्लादेश के साथ एक विवेकपूर्ण तरीके से कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट तो बना के चल रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी पर और बांग्लादेश के द्वारा आतंक की साजिशें अगर ऐसी ही जारी रही तो कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भारत के पास विकल्प मौजूद है और भारत ऐसा कदम अवश्य उठाएगा। लेकिन भारत एक धैर्य के साथ और एक विवेक के साथ वर्तमान समय में कार्य कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में यथोचित कार्रवाइयां की जाएंगी। और एक बात अंत में इसमें मैं और भी जोड़ना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी को सत्ता संभालने वाला है, हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पे है, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की तरफ से आने वाले समय में बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और इसी तरीके के दबाव को बनाने की जो आवश्यकता सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों की है ताकि बांग्लादेश को पाकिस्तान जैसा बनने से बचाया जा सके, वहां के लोकतंत्र की स्थितियों को संभाल के रखा जा सके। ठीक है, देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय हम जान लेते हैं। देवनाथ जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजीव जी ने कहा कि एक दूसरा पाकिस्तान यहां पर तैयार ना हो जाए, इसको लेकर भी कदम यहां पर उठाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लगातार जो आक्रोश के स्वर हैं वो भी पूरे विश्व भर से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो अब जग जाहिर हो चुका है। एक कट्टरपंथी सोच के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिहादी लगातार उनको निशाना बना रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। कब किस ओर से किस तरीके का हमला हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। और अब पाकिस्तानी सेना की भी एंट्री हो गई है बांग्लादेश में, यानी स्थितियां जो हैं वो और ज्यादा कट्टरपंथ की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और क्या इससे भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने के आसार हैं? देखिए, मूलतः बात यह है कि बांग्लादेश में अभी अराजकता छाई हुई है। बांग्लादेश में जो सरकार है उसका लोकल कंट्रोल पूरी तरह से फेल हो गया है। पुलिस जो है वो बैरकों में बैठी है। इनपुट ये बता रहे हैं कि अराजकता इतनी ज्यादा है कि कहीं कहीं तो जो एसएचओज हैं वो अपने ऑफिस तक नहीं जा रहे हैं डर के मारे। हो ये रहा है बांग्लादेश में कि इंटरनल जो सिस्टम होता है, स्टेबिलिटी होती है सरकार की, वो चरमरा गई है। मैं दर्शकों को बता दूं कि इस पहली बार हुआ है बांग्लादेश के इतिहास में कि पुलिस को और आर्मी को तनख्वाह नहीं मिली इस महीने की 1 तारीख को, क्योंकि ना कोई सरकारी व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है। जैसे तनख्वाह लेने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है,
कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर पुलिस की तनख्वाह है तो उनकी होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, होम मिनिस्ट्री का फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है। पूरा सिस्टम इतना ज्यादा चरमरा गया है, वहां पर कोई भी ऑफिस में नहीं जा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा। जो लोग सिंसियरली ऑफिस में काम कर, मैं आम सिविलियन की बात कर रहा हूं, वो डरे हुए हैं। तो ये मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो नाम के वास्ते सरकार है, बस ढाका और ढाका के 5 किलोमीटर के आसपास में ही उनकी सरकार है। ये समझना पड़ेगा कि वहां जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इसकी बुनियाद ज्यादातर जो भारत से वहां मुसलमान गए थे, जिसे हम बिहारी मुसलमान कहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। 1947 1948 के बाद बड़ी तादाद में बिहार से और भारत के दूसरे हिस्सों से जो मुसलमान गए थे, जो कि बंगाली नहीं हैं, बंगाली नहीं थे। इनके पूर्वज बंगाली में बात नहीं करते थे। ये लोग कुछ भाग के चले गए पूर्व पाकिस्तान में, तो उन्होंने वहां जाकर बंगाली सीखी। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा पश्चिम पाकिस्तान का साथ दिया, और 1971 की लड़ाई में इन लोगों ने मुक्ति वाहिनी के विरुद्ध में लड़ाई की और पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट दिया। ये जो जिहादी एलिमेंट है, चाहे रजाकार हो, ये अपनी मिलिशिया बना लेते हैं और बीच बीच में आतंकवादी गतिविधियों को, या मैं कह लूं कि अराजकतावादी फोर्सेस को पनपने की कोशिश करते हैं। अभी जहां तक अमेरिका की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि 20 जनवरी को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस की सरकार को दो टूक कह देना है कि या तो आप इंटरनल स्थिति पर कंट्रोल करो, नहीं तो दुनिया भर से आपके ऊपर अलग अलग तरह के सैंक्शन लगाए जाएंगे। ठीक। भारत सरकार फिलहाल मौके को बहुत ही करीब से देख रही है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। भारत सरकार फूंक फूंक के कदम इसलिए रख रही है क्योंकि अगर भारत सरकार ने कोई गलत कदम इस वक्त ले लिया तो उससे इन एंटी इंडिया जो तत्व हैं, चाहे वो जमात के लोग हों, चाहे वहां की छात्र शिविर के लोग हों, ये इनको मौका मिल जाएगा भारत के विरुद्ध जो सेंटीमेंट है उसको भुनाने का। और अगले साल जब इलेक्शन होंगे, ये एंटी इंडिया स्टांस पर ही वोट मांगेंगे कि ये बड़ा एक अजीब सा वहां पे इक्वेशन बन रहा है कि भारत का विरोध करने पर उनको फ्री में बिना कुछ किए वोट मिल जाते हैं। हाँ। जी, क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उस पर चर्चा की। पाकिस्तानी आर्मी की एंट्री बांग्लादेश में हो गई है। पाकिस्तानी गतिविधियां जिस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रही है, एक तरफ अफगानिस्तान पर एक बड़ा अटैक पाकिस्तान ने किया, दूसरी तरफ अपनी सेना को बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। क्या किसी तरह की कोई बड़ी खिचड़ी पाकिस्तान पकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वही कि भारत को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके, उस फिराक में लगा हुआ नजर आता है? देखिए साहिल जी, एक ऐसा राष्ट्र जो कि कंगाली की कगार पे है, जो कि आतंक परस्त है, जिसकी की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेहद लो है, और जो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, वो राष्ट्र भारत जैसे एक बड़े विशाल महाशक्ति के विरुद्ध अगर वो साजिशें रचेगा तो वो अपना ही नुकसान करे। ये बात बहुत स्पष्ट है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों को नहीं समझ में आती है। और यही कारण है कि पाकिस्तान, आप देखिए तो पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट इत्यादि जो अन्य आतंकी संगठन है, वो लगातार पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान जो कि उसने अफगानिस्तान में एक स्ट्राइक कंडक्ट की है, इस आधार पर की है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो आतंकी है वो अफगानिस्तान के उस क्षेत्र में छुपे हुए थे, पटकिया में, और जाहिर है कि इस आधार पर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने ये जो कार्रवाई की है आतंकवाद के आधार पर की है, आतंकवाद विरोधी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए की है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो भस्मासुर हैं ये पाकिस्तान के स्वयं के क्रिएशन है, और पाकिस्तान इन्हीं भस्मासुरों की आग में जल रहा है। यदि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो ये जो पाकिस्तान ने जो सांप पाल रखे थे और ये सोच करके पाल रखे थे कि ये पड़ोसियों को ही जाकर के डसेंगे, आज ये पाकिस्तान को स्वयं डस रहे हैं, पाकिस्तान को जला रहे हैं।
और जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो स्थितियों को और अधिक दयनीय कर रहे हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो कि जैसे मैंने कहा कि जो स्वयं के अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है, यदि वो भारत को क्षति पहुंचाने के लिए बांग्लादेश में आतंकवाद की जमीन खड़ी करेगा, तो जाहिर है कि उसको उसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। पाकिस्तान के अंदर हमने 2 स्ट्राइक्स की और भविष्य में भी स्ट्राइक्स के ऑप्शंस ओपन हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में की स्थितियों पर भारत की बहुत पैनी नजर है। बांग्लादेश के साथ हम एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बनाए हुए हैं, एक धैर्य के साथ चल रहे हैं, विवेकपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। लेकिन यदि बांग्लादेश की धरती से भारत के ऊपर किसी तरीके की आतंकी साजिश रची गई, तो आप ये स्पष्ट मान लीजिए कि यह नया भारत उसे रिस्पॉन्ड करेगा और एक बड़ी से बड़ी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई हम करके दिखाएंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये बांग्लादेश के हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए, वहां के आतंकवादी संगठनों को ये बात समझ लेनी चाहिए। तो ये भारत का जहां तक अप्रोच है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। और इस भारत के विरुद्ध चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश के कट्टरपंथी हो, अगर कोई साजिश रचने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसका करारा जवाब मिलेगा। एक कठोर कार्रवाई भारत करने का विकल्प रखता है और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन 20 जनवरी को अमेरिका की सत्ता संभालने जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर अमेरिका की महत्वपूर्ण यात्रा पे हैं, जैसा कि मैंने कहा। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थितियों के संदर्भ में मोहम्मद यूनुस की सरकार को सख्त चेतावनी भी देने जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके विरुद्ध अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये जो कार्रवाइयां हैं लोकतांत्रिक राष्ट्रों के द्वारा आने वाले समय में अवश्य होंगी। बांग्लादेश की यूनुस की सरकार के पास अभी भी समय है। अभी भी वो बांग्लादेश में कानून का शासन स्थापित करें, अभी वहां पर वो कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके दिखाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जिससे कि वहां पर इलेक्शंस कराए जा सके। और यदि मोहम्मद यूनुस की सरकार ऐसा करने में विफल रहती है और वो कट्टरपंथियों को शह और सपोर्ट देने का कार्य करती है, तो जाहिर है कि वो अपने लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। बिल्कुल। और देवनाथ जी, हम भी लगातार देख ही रहे हैं कि अभी तो फिलहाल एक कट्टरपंथी एजेंडा जो है वो बांग्लादेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और बिना किसी चीज की परवाह किए बांग्लादेश जो है वो इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है वो तो साफ तौर पर गर्द में ही नजर आ रहा है बांग्लादेश का भी। क्योंकि हमने देखा है कि कई और ऐसे राष्ट्र हैं जिनका जो इस तरीके के कृत्य में सम्मिलित हुए और बाद में उनका अंजाम जो हुआ वो अब बांग्लादेश का भी उसी तरह का कोई अंजाम ना हो जाए, इसको लेकर लगातार समझाइश भी यहां पर दी जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि बातचीत से जो समस्या है वो हल हो, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत हो नहीं रहा। समय कम है, जल्दी से प्रकाश डालिएगा। जी हाँ, बांग्लादेश जो है जरा मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे वहां अगले साल इलेक्शन हो जाएंगे तो जो भी सरकार आए, चाहे बीएनपी की या अवामी लीग की या किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो बांग्लादेश को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी और वापस हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रवैया शुरू कर देगी। हाँ। जी चलिए, तो उम्मीद इसी बात की है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो थोड़ी बेहतर हो और भारत के साथ भी जो बांग्लादेश के संबंध रहे, क्योंकि पहले हमने देखा है कि काफी अच्छे संबंध रहे, लेकिन जब से ये सत्ता पलट वहां पर हुआ है और जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तभी से स्थितियां काफी गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब आने वाले समय में ये स्थितियां सुधर जाएं, ऐसी उम्मीद के साथ ही आप दोनों ही मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और चर्चा में साथ निभाया। इसके लिए आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार लगातार देखने को मिल रहा है और यह बड़ी चिंता का विषय है। अब आने वाले समय में स्थितियां कितनी तनावपूर्ण रहती हैं या फिर स्थितियों में किसी तरह का सुधार देखने को मिलता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।